जब मुलायम नहीं होंगे, जब मुलायम नहीं होंगे तो अखिलेश कहाँ होगा। मुलायम नहीं होंगे तो अखिलेश कहाँ होगा। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। मिर्जापुर के घाट पर गंगा के किनारे किनारे चलते हुए हम पहुंचे हैं। गंगा यहाँ गंदगी से व्यथित है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ के वोटर कितना व्यथित हैं यहाँ की राजनीति से या फिर अपने हालात से, क्योंकि मिर्जापुर के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। अलग अलग वर्ग से संबंध रखने वाले लोग यहाँ पर आए हैं हमसे बातचीत करने के लिए, और उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर वोटर गंगा किनारे वाला आखिर क्या सोचता है। यहाँ पे एजुकेशन नहीं है बहुत ज्यादा। यहाँ पे नाले सभी जो है गंगा नदी में मिला दिए गए हैं, जिससे गंगा प्रदूषित हो रही है। प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी को। बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। आज भी यहाँ पे भूख से लोग मर रहे हैं, ऐसी स्थिति है यहाँ पे। प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी और बहुत कुछ चाहिए। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। 15 साल से यहाँ पर न्यू रख के, और जब चुनाव का दौर आता है तो ये लोग इंजीनियरिंग कॉलेज का मुद्दा और भटौली घाट के पुल का मुद्दा उठाते हैं। इलाहाबाद और बनारस के बीच में मिर्जापुर की तरह है एकदम। शिक्षा का बहुत अभाव है। यहाँ जो विद्यालय है वहाँ टीचर नहीं है, और बेरोजगारी एकदम अपने चरम पे सीमा पर है। मेरा वोट उसी को जाएगा जो सड़क शिक्षा के लिए संपूर्ण व्यवस्था करेगा। इलाहाबाद में यमुना से संगम के बाद गंगा जब रफ्तार पकड़ती है तो असर मिर्जापुर में दिखता है। बेहद उपजाऊ जमीन होते हुए भी मिर्जापुर पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे मिर्जापुर के क्या है चुनावी मुद्दे, आइए जनता से जानते हैं। मिर्जापुर में मिर्जापुर और गंगा क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है? गंगा का मिर्जापुर का ये रिश्ता है कि जब हिमालय से चलती हैं तो विंध्य क्षेत्र में जब आती हैं तो उनको अपने पिता के घर का एहसास होता है। गंगा पार्वती संस्कृति, पर्वत की संस्कृति को यहाँ स्थापित करती हैं। आज की दौर में जो गंगा की तस्वीर है यहाँ पर, वो क्या एक वोटर के तौर पर भी आपके मन में जगह रखती है? हाँ, क्यों नहीं। जैसे गंगा पवित्र हैं और उस समय गंदी हो गई हैं हम लोगों की ही वजह से, तो हम लोग ये चाहेंगे कि गंगा पवित्र हो, उसी तरह से हमारा मन भी पवित्र हो और हम जो भी वोट दे सकें अपने पवित्र मन से दे सकें। कानून व्यवस्था यहाँ सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर लगता है बच्चों को बाहर भेजने में, खुद जाने में? प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी और बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। चीजें में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा उसको सुधार होने में। मतलब मेनली मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है बहुत ज्यादा। लोगों में इतनी एजुकेशन नहीं है, इतनी जागरूकता नहीं है। अगर शायद जागरूकता है तो इसका फर्क पड़े। एक चीज मुझे लग रहा था कि यहाँ तो कालीन बिका करती थी, बहुत ज्यादा जो चीनी मिट्टी की चीजें होती थी, मुझे कुछ रास्ते पर नजर नहीं आया। कहाँ गए सर? ये वो चीनी मिट्टी की खास दुकानें तो चुनार की तरफ है, यहाँ भी हैं, लेकिन वो थोड़ी मात्राएं कम है। कालीन का उद्योग भी फल फूल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत डल हो गया है। यहाँ के शासन जो है, प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी को। बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। आज भी यहाँ पे भूख से लोग मर रहे हैं, ऐसी स्थिति है यहाँ पे। यहाँ का पीतल उद्योग भी शुरू से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा पीतल उद्योग रहा है। आज भी जो है शादी विवाह में आप पारात जो आप देखती हैं, जो पारात जो है पीतल का बना होता है, वो विंध्याचल का ही होता है। यहाँ तक कि बिहार में छठ पूजा में जो सूप जो है जिसमें अर्घ लोग दिया करते हैं, वो भी आपको मिर्जापुर का ही पारात बना होता है, अब सूप बना होता है। लेकिन पीतल उद्योग को भी ध्यान नहीं दिया गया। जिस चीज के लिए ये प्रसिद्ध थी जगह, वो सारी चीजों किसी को मदद नहीं मिली। जी बिल्कुल नहीं मिली। सबसे मतलब यहाँ तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो हमारा विंध्य क्षेत्र जो है चारों तरफ पहाड़ों से इधर पीछे साइड आपका घिरा हुआ है, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा यहाँ पे विकसित किया जा सकता है, लेकिन उस पर कोई गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही घाट अगर हम देख रहे हैं तो पता नहीं कई 100 साल पुराना होगा ये घाट। इस घाटों की बात की जाए तो इतनी ऐसा नक्काशीदार और ऐसे मतलब डिजाइनदार आपको पूरे विश्व में जल्दी कहीं नहीं मिलेगी, देखने को नहीं मिलेगा। और इसका रख रखाव बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी। वाकई गंगा के किनारे किनारे चलते हुए हम तो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक का सफर हमने किया है, और ऐसा बारीक काम नहीं दिखा। यहाँ पे नाले सभी जो है गंगा नदी में मिला दिए गए हैं, जिससे गंगा प्रदूषित हो रही है। यहाँ पर दरअसल पीने के पानी की बात करते हैं हम, या घरों में बिजली की बात करते हैं, तो बिजली पानी सही आता है? 2 घंटे कंटिन्यू देता है, फिर उसके बाद लेफ्ट हो जाता है, सारी चीज हो जाती है, लेकिन पानी अप टू द मार्क नहीं रहता है, एकदम साफ नहीं रहता है। साहित्यकार हैं हमारे साथ, लेकिन हमें कुछ कविता की पंक्तियों में बताइए मिर्जापुर के बारे में। मैं तो ये कहता हूँ कि सब कहते हैं गद्दारों ने लूट लिया, भारत के पहरेदारों ने लूट लिया,
महज थोड़ी सी बची थी उसको भी आती जाती सरकारों ने लूट लिया। पहले एक अच्छा इंसान बनिए, बाद में हिंदू मुसलमान बनिए। यहाँ मैं एक सवाल आप सबसे जानना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों ने अपने विधायक को देखा है पिछले 5 सालों में? नहीं, बताइए कितने लोगों ने देखा है अपने विधायक को? देखते हैं केवल चुनाव में दिखता है। मैं आपको बताऊं, केवल चुनाव में दिखता है। घाटों पर आकर 13वीं में जाते हैं, दाह संस्कार में आते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के काम के अलावा किसी कब्जे का मामला हो, किसी मकान के उत्कीर्ण का मामला हो, किसी गरीब के उत्पीड़न का मामला हो तो मंत्री जी का नाम पहले आ जाता है। नौकरी है, कॉलेज है कि नहीं है? मिर्जापुर में कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। 15 साल से यहाँ पर नींव रख के, और जब चुनाव का दौर आता है तो ये लोग इंजीनियरिंग कॉलेज का मुद्दा और भटोली घाट के पुल का मुद्दा उठाते हैं, जबकि 15 साल हो गया, एक भी पुल पूरा नहीं हुआ। 3 मंत्री हैं मैं मिर्जापुर में, और जो मोदी जी पैसा देते हैं ये गंगा सफाई अभियान के लिए, वही खत्म हो जा रहा है। आपको लग रहा है केंद्र से पैसा आ रहा है, राज्य में खर्च नहीं हो? रास्ते में खर्च हो जा रहा है, यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, आम जनता के पास पहुँच नहीं पा रहा है कोई चीज, सब वही खा जा रहे हैं। यहाँ की रोडें सारी ध्वस्त हैं, यहाँ तक शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। जिला अस्पताल है, माननीय अनुप्रिया जी मंत्री हैं भारत सरकार में, लेकिन यहाँ कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, न इधर का कोई डॉक्टर है, मंडलीय अस्पताल है। ये सब यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। ये सारे मुद्दे मुख्य तौर पर समझ में आ रहा है कि एक तो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है तो रोजगार की वजह से पलायन करना पड़ रहा है। शिक्षा औसत है, बहुत ज्यादा दुखी नहीं है वो शिक्षा व्यवस्था से। मैं सीधा 2 शब्दों में कहना चाहूंगी कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाओ आपस में ऐसा धर्म ईमान रखेंगे, और शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, मंदिर रखेंगे, मस्जिद रखेंगे, मगर पहले हिंदुस्तान रखेंगे, हमें सब है। हमें गंगा सफाई में कितना पैसा आता है, मेरा कहना है भाइयों जरा रुकिए, कि गंगा का नाम लेके ना आप खाओ कमाओ, गंगा दुखी है और न दिल उसका दुखाओ। दिन रात सिर्फ मुंह से प्रदूषण ही मत रटो, दिन रात सिर्फ मुंह से प्रदूषण ही मत रटो। अरे गंगा से मोहब्बत है तो गंगा को बचाओ, गंगा से मोहब्बत है तो गंगा को बचाओ। आज बोलिए गंगा मैया की। कजरी के 2 शब्दों में कहना चाहूंगी, शब्दों का मेल देखिए, कहना क्या है। गुंडा और माफियन का, गुंडा और माफियन का बाटे बोल माला, बड़े बड़े मंत्री करई बड़ा सा घोटाला, बड़े बड़े मंत्री करई बड़ा सा घोटाला, तो कैसे संभरी बागडोर हो, कैसे संभरी बागडोर हो गे, असली अंजोर होई कहिया। एक लाइन में जानना चाहती हूँ, वोट डालते वक्त आपके मन में मुद्दा क्या है मिर्जापुर के लिए? मिर्जापुर में मैम बहुत बेरोजगारी है। रोजगार आपके लिए मुद्दा है जी। शिक्षा, जनपद का विकास हो, यहाँ का पुल अभी रुका पड़ा हुआ है। ये शुरू कब हुआ पुल का काम? 15 साल से। 5 साल मुलायम सिंह की सरकार थी, शिवपाल जी उद्घाटन करके गए, 5 साल मायावती जी थी, 5 साल अखिलेश जी की बीत गया, 5 साल का सबने। देखिए, गंगा की तरफ पवित्र हो, निर्मल हो, जिसकी गति क्या कहते हैं अविरल बहे, उस दृष्टि से मैं वोट दूंगा जी। किस मुद्दे पर? हाँ, अच्छे छवि वाले राजनेता को यहाँ से जिताया जाएगा। मुझे कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हुई दिख रही हैं जी। शहीदों के खून से सींचे सजर बोल रहे हैं, साए में इसके झूले सभी झूल रहे हैं, कुर्बानियों से जिनके ये बहार है आई, अफसोस उनके नामों निशान भूल रहे हैं। कि बेटे बाप का देखा खेला, नाटक था कैसा अलबेला, राजनीति में गुरु न चेला, कुर्सी खातिर ठेली ठेला। जनगण का मुख मौन सही पर जनगण का मत बोल रहा है, आज सियासत की गलियों में नाग कालिया डोल रहा है। किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? विकास के लिए 100 साल से नेता काम कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे आप? विकास, रोजगार और शिक्षा। विकास, रोजगार, शिक्षा जी। यहाँ पर कोई पहलवानी का कोई कार्यक्रम नहीं। आप पहलवान हैं?
यहाँ पर कोई ये सब चीज का कोई व्यवस्था नहीं है। खेल के लिए कोई विकास नहीं है, कोई व्यवस्था। यहाँ कोई भी काम एक बार में होता ही नहीं, चाहे पॉलिटेक्निक का वो हो गया, चाहे जितना पैसा आ गया, ठीक है, एक मैदान बनने के लिए होता था, पैसा आ गया, को सब काम रुका हुआ है। मैडम यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है, यहाँ जो विद्यालय है वहाँ टीचर नहीं है और बेरोजगारी एकदम अपने चरम पे सीमा पर है। देखिए शिक्षा रोजगार एक ये मुद्दा हर जगह नजर आता है और युवाओं को ये शिकायत रहती है कि हमें मदद आप लैपटॉप की मत कीजिए बल्कि शिक्षा का स्तर सुधार दीजिए। जी 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 बिल्कुल, हम यही विकास पर ही हम लोग वोट करेंगे इस बार। मेरा पहली बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल हुआ, मैं इस बार वोट देने जरूर जाऊंगा और मेरा वोट उसी को जाएगा जो सड़क शिक्षा के लिए संपूर्ण व्यवस्था करेगा। आज व्यापारी केंद्र सरकार की नोटबंदी से भी बहुत टूटा हुआ और बहुत कमजोर महसूस कर रहा है, व्यापार उसका बहुत कमजोर हो चुका है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वोटर गंगा किनारे वाला। नेताओं का नहीं, यह है जनता का मैनिफेस्टो, यह है वोटर गंगा किनारे वाला। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। क्या जनता इन्हीं मुद्दों पर करेगी वोट? आप भी कजरी गाने के लिए प्रसिद्ध हैं यहाँ पर। आव चला चली वोट दे आई पिया, सबके समझाई पिया ना। आव चला चली वोट दे आई पिया, सबके समझाई पिया ना। वोट डाले चला सजना 8 मार्च के दियनवा, मिर्जापुर के उत्तम बनाई जाई, सबके समझाई पिया ना। मिर्जापुर के उत्तम बनाई पिया, सबके समझाई पिया ना। आव चला चली वोट दे आई पिया, सबके समझाई पिया ना। सबसे जरूरी, सबसे अहम संदेश ये, और काफी देर से जो हम गीत संगीत सुन रहे हैं आपसे, लेकिन आपका मुद्दा इस बार क्या है चुनाव में? अरे कैसन बा जमानाई, कैसन सरकार बा, अरे मिलत नहीं नौकरी दादा, का करो बेरोजगार बा। अरे कैसन बा जमाना, कैसन सरकार बा, मिलत नहीं नौकरी, का करो बेरोजगार बा। कैसन बा जमाना, कैसन सरकार बा, मिलत नहीं नौकरी, का करो बेरोजगार बा। 40 के उम्र भाई लगू नया बता, हाउ देखा बिये कई के बकरी चरावता, हाउ देखा बिये कई के बकरी चरावता। तो मिर्जापुर में लोगों को, चाहे युवा हो चाहे बाकी लोग हो, उन सबको यही चाहिए कि शिक्षा का स्तर बेहतर हो, रोजगार मिले। और मिर्जापुर की जो पहचान एक वक्त पर हुआ करती थी, वो काशी और प्रयाग के बीच में, इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में खो न जाए। वोटर गंगा किनारे वाला में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अमित कुमार और विशाल बहल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। उत्तरकाशी से शुरू हुआ हमारा सफर अब पहुंचेगा भोले बाबा की नगरी काशी। जानेंगे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने वाली जनता के मन की बात।